सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैटर्ड पॉइंट। सो आज जो हम अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और आज जो हम है लियो वाइगोस्की की जो थ्योरीज़ है उसके ऊपर आज हम एमसीक्यू करेंगे। और इसकी जो थ्योरी थी वो हमारे पास कौन सी थ्योरी थी, वो थी सोशल कल्चरल थ्योरी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर एमसीक्यूज़। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वाइगोस्टी की थ्योरी का वो है कि जो वाइगोस्टी की थ्योरी है विच एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट गेट नेग्लेक्टेड, कि उसने अपने सिद्धांत में विकास के किस पहलू को उपेक्षित किया। क्या वो सामाजिक यानी सोशल था, कल्चर यानी संस्कृत था, बायोलॉजिकल यानी जैविक था, या लिंग्विस्टिक यानी भाषा था। तो जो वाइगोस्टी हैं उन्होंने जो है देखो सोशल कल्चर और लिंग्विस्टिक के ऊपर बात की थी, उन्होंने बायोलॉजिकल के ऊपर बात नहीं की थी। इसके ऊपर जो बात की थी वो पियाजे ने की थी, ठीक है, पियाजे ने इसके ऊपर बात की थी। सो हमारे पास जो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज लीस्ट लाइकली टू बी द करेक्ट मैच, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेल नहीं खाता। सो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है कि चिल्ड्रन एंटर इन द वर्ल्ड विद अ सर्टेन नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज। ये चॉम्स्की ने बोला था कि भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ बच्चे दुनिया में आते हैं। चॉम्स्की के क्या ये बिल्कुल सही है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है जो लैंग्वेज एंड थॉट आर इनिशियली टू डिफरेंट एक्टिविटी। वाइगोस्टी ने बोला कि भाषा और चिंतन शुरू में दो अलग अलग गतिविधियां होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज इज अ कॉन्टीजेंट्स ऑन द थॉट। ये पियाजे ने कहा था कि भाषा विचार पर आकस्मिक होती है। सो यहाँ पर जो तीनों विचार हैं वो हमारे बिल्कुल सही है, मतलब ये हमारे ऑप्शंस नहीं होंगे। उन्होंने मेल नहीं खाता तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा, जो मेल नहीं खाता। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज द वाइगोस्टी व्यू ऑन द कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर उनके क्या विचार थे, यानी संज्ञानात्मक विकास के ऊपर क्या दृष्टिकोण रहा है वो बताते हैं। सो इट इज द सीक्वेंस ऑफ द लर्निंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, कि यह उत्तेजना प्रतिक्रिया और संपर्क अधिगम का क्रम है। तो ये तो नहीं था, ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की थी, उन्होंने किसी तरह से स्टिमुलस लर्निंग की कोई रिस्पॉन्स की बात नहीं की। से इट इज़ द जेनेटिकल प्रीडिटरमाइंड, कि यह आनुवंशिक रूप से पूर्व निर्धारित होता है। यहाँ पर वाइगोस्टी ने अपनी थ्योरी में आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी के बारे में तो बिल्कुल बात ही नहीं की है। सो हमारा बी ऑप्शन भी यहाँ पर कट हो जाएगा। So it is associated with the children experience in the historical and the culture content, कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चे के अनुभव से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज द सब्जेक्ट टू द म्यूटेशंस ड्यूरिंग इट्स कोर्स, कि यह अपने पाठ्यक्रम के दौरान उत्परिवर्तन के अधीन है। सो यहाँ पर जो सी ऑप्शन सही है हमारे पास, रीज़न क्या है कि वाइगोस्टी क्या कहता है कि बच्चे खुद लर्न करके सीखेंगे, वो अपने आप लर्निंग बाय डूइंग, कि समाज से सीखेंगे। पहली बात तो वो समाज के संपर्क में सीखेंगे और अपने आप सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो सी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आएगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्टी यंग पीपल टर्न सोशल शेयर्स नॉलेज इनटू द पर्सनल नॉलेज थ्रू, कि युवा जो लोग हैं सामाजिक रूप से साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदल देते हैं। कैसे? क्या वो ऑटोनोमस मोरालिटी रहेगी यानी स्वायत्त नैतिकता के माध्यम से रहेगा, या सेंसरी मोटर बिहेवियर रहेगा यानी ज्ञानेंद्रिय व्यवहार के माध्यम से, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के संरक्षण से, या प्राइवेट स्पीच से। सो जो वाइगोस्टी है वो प्राइवेट स्पीच को बहुत महत्व देता है। उन्होंने कहा है कि बच्चे प्राइवेट स्पीच के थ्रू सीखेंगे, तो उन्हें जो भी नॉलेज मिलेगी, जो भी उन्होंने सोशल शेयर्स नॉलेज मिली है उसको पर्सनल नॉलेज के थ्रू कैसे बदलेंगे, प्राइवेट स्पीच के थ्रू बदलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो जोन ऑफ द प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट, की विकास की निकटवर्ती क्षेत्र
विकास का जो है वह स्तर है जो आउट ऑफ द जोन ऑफ वेयर द स्टूडेंट इज प्रेजेंटली फंक्शनिंग, यानी जिसके बाहर छात्र वर्तमान में कार्य कर रहा है। जस्ट बिलो वेयर द स्टूडेंट इज प्रेजेंटली फंक्शनिंग, जिसके भीतर छात्र वर्तमान में कार्य कर रहा है, या फिर जस्ट अबव वेयर अ स्टूडेंट इज प्रेजेंटली फंक्शनिंग, जिसके ऊपर छात्र वर्तमान में कार्य कर रहा है। जस्ट एग्जैक्टली वेयर द स्टूडेंट इज प्रेजेंटली फंक्शन, ठीक उसी जगह पर छात्र वर्तमान में कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले हम जो है इसका मीनिंग देखते हैं कि जो जीडीपी होता है, इसको हम जीडीपी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म रहती है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। तो जो जीडीपी होता है ना हमारे पास, ZPD, नॉट जीडीपी, इट्स ZPD। सो ZPD जो हमारे पास रहेगा ना, इसमें क्या होता है, एक तो हमारे पास MKO यानी मोर नॉलेजेबल पर्सन हमारे पास रहता है, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर। और सेकंड हमारे पास यहाँ पे स्कैफोल्डिंग रहती है। जो जब ये दोनों मिल जाती है ना, स्कैफोल्डिंग मिल गई और MKO मिल गया, तो हमारे पास क्या आता है, जीडीपी आती है। तो ये जो जीडीपी होती है ये बिल्कुल उसके ऊपर काम करती है, ना भीतर ना बाहर। सो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन रहेगा, जो बिल्कुल छात्र जिसके ऊपर छात्र वर्तमान में कार्य करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वो पॉइंट होता है उसके ऊपर करता है। नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन है कि वाइगोस्टी इज आइडेंटिफाइड विद विच फॉर्म ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म, कि उन्होंने रचनावाद के किस रूप की पहचान की। उन्होंने पर्सनल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी व्यक्तिगत रचनावाद की बात की, या इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की है, यानी सूचना प्रसंस्करण की बात की है, या फिर सोशल या मीडियल रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की, यानी कट्टरपंथी रचनावाद की बात की है। तो ये देखो वाइगोस्टी है वो हमेशा समाज के बारे में बात करता है, तो वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेगा। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन है कि वाइगोस्टी का जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, उसका अदर नेम क्या रहेगा। देखो ऑपरेंट कंडीशन तो नहीं रहेगा, ये तो पाब्लो की थी। थ्योरी ऑफ माइंड भी इसकी नहीं थी। मेडिटेटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्योरी भी इसकी नहीं थी। तो कल्चर और हिस्टोरिकल थ्योरी इसके ऊपर थी। देखो जो भी चीज़ें हमारे समाज से रिलेटेड होगी ना, वो आपकी वाइगोस्टी से रिलेटेड ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपने हिंट इसका ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग द वाइगोस्टी, की वाइगोस्टी के अनुसार क्या चीज़ सही है। क्या वो नॉलेज इज इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिव को मानते हैं कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, या नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन पीपल एज देयर इंटरेक्शन, या लोगों के बीच ज्ञान का निर्माण बातचीत के थ्रू होता है। या नॉलेज इज गेन थ्रू द री इन्फॉर्मेंस, क्या वो री इन्फोर्समेंट यानी प्रबलन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, या नॉलेज इज गेन एज अ पैसिव मैनर्स यानी निष्क्रिय तरीके से प्राप्त होता है। देखो वाइगोस्टी ने समाज को लिया, तो समाज से बच्चा सीखेगा, और समाज से सीखने वाला बी ऑप्शन है हमारे पास। बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो थॉट है नॉट ओनली डिटरमाइंड लैंग्वेज बट आल्सो प्रोसीडेड, कि जो विचार है वो ना केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसको और बेहतर भी बनाते हैं। देखो यहाँ पर थॉट्स को इम्पोर्टेंट दी गई है, तो पियाजे थॉट्स को इम्पोर्टेंट देता था, ठीक है। वाइगोस्टी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट देता है और पियाजे थॉट्स को देता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीन पियाजे यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 10th क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द वाइगोस्टी लर्निंग कैंट बी सेपरेट फ्रॉम, कि लर्निंग को किससे अलग नहीं किया जा सकता वाइगोस्टी के अनुसार। सोशल कॉन्टेक्ट यानी सामाजिक संदर्भ से, या प्रिस्क्रिप्शन या अटेंशनल प्रोसेस यानी धारणा या अवधानिक प्रक्रिया से, री इन्फोर्समेंट से, या मेजरेबल चेंजिंग इन बिहेवियर यानी व्यवहार के महत्वपूर्ण परिवर्तन से। तो हमारे पास वाइगोस्टी सामाजिक कॉन्टैक्ट की मैं बात करें तो आंसर भी हमारा सामाजिक कॉन्टैक्ट आएगा, यानी ये आएगा। सो होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो आने वाली इन जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको
अलग अलग तरह के PDF भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आपके MCQs होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो थैंक यू गाइस।